मंच पर आसीन सभी सम्मानित जन, श्रोतागण, आदरणीय सभी सदस्य, सभी सभाजन, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरी 3 कृतियां आज आपके सामने हैं, जिसमें से पहली कृति है दूधिया तारा। ये कहानी संग्रह भावों, संवेगों, संवेदनाओं, मूल्यों, संस्कारों, विद्रोह आदि का ताना बाना है। एक लोकोक्ति है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। सच पूछिए तो कोई भी लेकर यही करता है। कितने ही जाने अनजाने, कितने ही यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए हुए अनुभव, एहसास उसकी रचनाओं में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। जो बिखराव है वो जुड़ जाता है और रचना बन जाता है। बस ऐसे ही कुछ भावों, विचारों को इन कहानियों में जगह मिली है। इन कहानियों में माँ की ममता, पिता का प्यार, समर्पण है। कुछ कर गुजरने का दम है। दूधिया तारा कल्पना की उड़ान है सच की जमीन पर, और है जीवन का सुंदर धवल पक्ष, दूधिया तारे की तरह ही चमकदार, आकर्षक। ये था दूधिया तारा। मेरी दूसरी कृति है स्वतंत्रता कांड, गाथा आशा और विश्वास की। आप सभी सोच रहे होंगे कि यह तो पर्व था, उत्सव था स्वतंत्रता का, आनंद का विषय, आह्लाद, पर ऐसा तो नहीं था। भारत की स्वतंत्रता में त्योहार जैसा कुछ नहीं था। यह तो विभीषिका थी, कांड था, दुखों आंसुओं से भरा, हाहाकार, हिंसा, संहार, विनाश, विक्षोभ का पर्याय। श्री राम को वनवास मिला था 14 वर्ष का, परंतु यहाँ जन सामान्य का निर्वासन हुआ था अनंत काल के लिए, कभी न लौट पाने के लिए। अयोध्या के टुकड़े नहीं हुए थे, किष्किंधा भी नहीं बटा था, लंका को भी कोई क्षति नहीं पहुंची थी, पर भारत खंडित हुआ था। 3 टुकड़े, टूट गई थी माला, मोती बिखर गए। ऐसी हृदय विदारक करुण परिस्थितियों में भी हार न मानते, एक नए अनजाने परिवेश में आशा और विश्वास के साथ थे। उम्मीद के अंकुर फूटे, नव निर्माण की आस बनी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे फिर से वही कहानी, और आज का हिंदुस्तान आपके सामने है। बस यही है स्वतंत्रता का गाथा, आशा और विश्वास। तीसरी कृति है जुवेनाइल लिटरेचर एंड इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। वहां से हुई थी जहां बच्चों में सृजनात्मक का गुण ढूंढने का प्रयास हुआ था। उम्र और रुचि के अनुसार बदलते साहित्य को समझा गया था। बाल विकास में बाल साहित्य की शैक्षणिक उपयोगिता पहचानी गई थी। साहित्य के रूप, साहित्य की प्रकृति, साहित्य के प्रकार देखे गए। साहित्य में, बाल साहित्य में चित्रों की क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है, और कैसे वो बड़े होते हैं। एक बड़े भालू से कैसे जंगल आ जाता है, जंगल से आगे क्या क्या जुड़ता है, घर, परिवार, शहर, ये सब चित्रात्मकता थी। और इस सब का क्या महत्व है, ये हमें जुवेनाइल लिटरेचर में मैंने देखा। फिर आता है बाल साहित्य में आनंद और रसानुभूति। रचना में इनका स्थान बहुत अनिवार्य है, लेकिन जब यही सब कार्य होता रहा तो ये एहसास हुआ कि जुवेनाइल लिटरेचर के लिए रचना के सिद्धांत बनना अति आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत व्यापक है, बहुत अधिक है, और बच्चे इससे बहुत प्रभावित होते हैं। इसीलिए जुवेनाइल लिटरेचर, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की रचना की गई। जुवेनाइल से अभिप्राय है 0 से 18 वर्ष के नीचे के बच्चे और किशोर। यह कृति द्विभाषी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इसमें 4 भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू के बाल साहित्य के स्वरूप, उसकी उपलब्धता, प्रभाव एवं विकास पर
विद्वत जनों का योगदान है।